हेलो गाइस, मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। मेरे चैनल आरके जी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है जो किसी विद्यार्थी ने भेजा था और अपना क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ √10x डिवाइडेड बाई sin x इंटू cos x dx। बच्चों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको i मान लेते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ √10x डिवाइडेड बाई sin x इंटू cos x। बच्चों, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे। तो गाइज हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ √10x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x एंड डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। गाइस, आप जानते हैं 1 बाई cos x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई cos x इज इक्वल टू sec x होता है। यहां पर आप न्यूमरेटर में देखेंगे कि 1 बाई cos स्क्वायर x है, तो आप क्या बोल सकते हो? 1 बाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो गाइस, इसके न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं √10x इंटू sec स्क्वायर x। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर में चले आइए। यहां पर आप देखेंगे cos x ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो एक cos x ऊपर नीचे कट जाएगा और यहां से हमें मिलेगा sin x बाई cos x। जो बचेगा वो है आपका sin x बाई cos x, और sin x बाई cos x इज इक्वल टू क्या होता है? 10x। तो सो सिंपल, आप डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 10x dx। अब आप यहां पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। यहां 10x को आप क्या लिख सकते हो? 10x को हम ये लिख सकते हैं √10x इंटू √10x लिख सकते हैं, क्योंकि इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10x। तो ऐसा करने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √10x कैंसिल हो जाएगा और इस इंटीग्रांड का आपका सिंप्लीफाइड जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं न्यूमरेटर में √10x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, और 10x को लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया अभी √10x इंटू 10x। ठीक है बच्चों, dx। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से √10x कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई √10x। अब बच्चों, आपको याद होगा जब आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे उस समय आपको बताया गया होगा कि इंटीग्रांड में जब कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो तो आप फंक्शन को कुछ मान लेते हैं और फिर हम लोग आगे सब्स्टिट्यूशन लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि 10x हमारा फंक्शन है और sec स्क्वायर x 10x का डिफरेंशिएशन है। मतलब हमारे पास जो इंटीग्रांड है उसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। बच्चों, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 10x इज इक्वल टू t। अब इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dt बाई dx। यहाँ dx इस तरफ आकर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहां से sec स्क्वायर x dx का वैल्यू इस फाइनल स्टेज में हम लोग डाल देंगे
तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू यहाँ पर 1 और tan x का वैल्यू हमने माना है t, तो 1/√t और sec स्क्वायर x dx का वैल्यू हो गया dt। बच्चों आपको एक फॉर्मूला भी पढ़ाया गया होगा, एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx इज इक्वल टू होता है 2√x प्लस c। सो गाइस 1/√t dt को हम लोग लिख सकते हैं 2√t प्लस c। c क्या है बच्चों? c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब देखिए हमने t को क्या माना था? tan x। t को क्या माना था? tan x। तो हम इसको फाइनली अब लिख सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल टू 2√tan x प्लस c एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, इसी प्रकार अपना डाउट क्वेश्चन आप भेजते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है। अपना बहुमूल्य सजेशन देना न भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। कीप इन टच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।